जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं 20 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे ही जाएंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित हमने क्वेश्चन आपके लिए रिलेटेड क्वेश्चन लेके आने वाले जो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पूछा गया है, टीपू सुल्तान की किस युद्ध में मृत्यु हुई थी, यह पूछा गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप लोगों को पहले बता दूं कि जो यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, ये चारों के सन याद करके जाना है। क्यों? क्योंकि ये चारों के सन भी डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। इसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, जैसे टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था। इसकी राजधानी क्या थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी। इसे क्या कहा जाता है, तो देखिए इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगवाया था, तो श्रीरंगपट्टनम उनकी राजधानी में लगवाया था। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किस सम्राट के द्वारा लगवाया गया था, तो टीपू सुल्तान के द्वारा लगवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम पूछा जा सकता है, तो हैदर अली था। और हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इनकी मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और ये युद्ध कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 ईस्वी में हुआ था। यह आप लोगों को याद रखना है। तो ये पहला जो हुआ था वो 1767 से हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1780 से स्टार्ट हुआ था 82 तक, और तीसरा जो था वो आपका 1790 से 94 तक था, और चौथा जो था वो आपका 1799 में था। और इसी में आपके जो है वो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और टीपू सुल्तान के झंडे पर किसकी तस्वीर है, तो शेर की तस्वीर है। टीपू सुल्तान से अक्सर यही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि सालबाई की संधि कब हुई थी, तो हैदर अली के बीच और जो टीपू सुल्तान के बीच, मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो सालबाई की संधि की गई थी वो 1782 में की गई थी। इतने क्वेश्चन आपसे टीपू सुल्तान से बनने के चांस है, इससे बाहर नहीं बनेंगे। नेक्स्ट शिफ्ट में आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो कि हर साल होता है। और अभी जो आपकी अगर बात करें बजट, तो 2020 का जो बजट है उसे आप अच्छे से पढ़ के जाइए। 2020 के बजट से एक क्वेश्चन डेली हर शिफ्ट में सिर्फ 2020 के बजट से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसी समय सबसे ज़्यादा बजट में गिरावट आई थी, हर चीज़ में गिरावट आई थी। क्यों? क्योंकि कोरोना काल था, इसी के दौरान 2020 में बजट में गिरावट आई थी। तो 2020 के बजट से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए भारत में जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। और जीएसटी सर्वप्रथम कौन से देश द्वारा लागू किया गया था, तो फ्रांस के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बचा था कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो ये सभी पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और क्वेश्चन सरल ही आ रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं इससे ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में आने वाली बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। इसके बाद वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए यहाँ पर बीबीसी द्वारा 2022 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो मीराबाई चानू को चुना गया है। भारती भारोत्तोलक सेकोम मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक भी है। तो ये भी पूछा जा सकता है, टोक्यो ओलंपिक में पहली रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन है, तो मीराबाई चानू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष BR चौधरी है, जो कि 27वें नंबर के हैं। इसके बाद थल सेना के अध्यक्ष पूछ सकते हैं, तो कौन है, तो मनोज पांडे है। और यहाँ पर नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो हरि कुमार है। और तीनों सेना का नेतृत्व कौन करते हैं, तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है इनके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा तीनों सेनाओं का नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हार्नबिल त्यौहार कहाँ से संबंधित है। अभी तक आपको पता है कि नदियों और नृत्य से क्वेश्चन बन रहे थे, और कल से क्या हुआ,
नदी और नृत्य को हटाकर, एक नदी से दे रहे हैं अभी क्वेश्चन और बाकी नृत्य को हटाकर उत्सव शामिल कर लिया गया है। जैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग उत्सव जो रहते हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हार्नबिल उत्सव कहाँ का है, तो नागालैंड का है। तो आप लोग अब उत्सव पर ध्यान दीजिए, नृत्य को छोड़ दीजिएगा क्योंकि नृत्य तो सबसे ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, नृत्य छोड़ दीजिएगा, उत्सव पर ध्यान दीजिए। और एक क्वेश्चन आपका कहाँ से बन रहा है, जैसे कि आपके जो हिंदू मास आते हैं, जैसे चैत, पहला महीना कौन सा है, चैत, और लास्ट महीना ऐसे फाल्गुन है। ऐसे ही आपकी जो है दीपावली कब मनाई जाती है, तो ये आपकी जो कि कार्तिक अमावस्या को दीपावली बनाई जाती है। रक्षाबंधन कब बनाई जाती है, किस पूर्णिमा को बनाई जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं हिंदू कैलेंडर से, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, या नहीं आपको मिले तो आप कमेंट में जरूर करके बताइए, तो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो हिंदू मास से संबंधित बना देंगे। देखिए यहाँ पर अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में यह त्यौहार कब से कब तक मनाया जाता है, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो व्यापम पूछ सकती है। तो दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में अर्थात 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे ने पूछ लिया है कि हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है, परंतु कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया जाता है, इसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है। नागालैंड के हार्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपके लिए जो संघ संबंधित अगर आपको कोई डाउट होता है या पादप जगत या जंतु जगत से, तो पिछली बार मैंने जो आपका कांस्टेबल एग्जाम था उस समय ट्रिक वाली वीडियो डाला था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ट्रिक से मैं एक वीडियो और बना दूंगा, जिससे आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है आपके एग्जाम में। देखिए कौन सा संघ पादप जगत में नहीं पाया जाता है, तो कॉर्डेटर संघ पादप जगत में नहीं पाया जाता। बाकी जितने संघ दिए थे सभी जो है वो पादप जगत में पाए जाते हैं। कॉर्डेटर जो कि जंतु जगत से संबंधित है। ऐसे जीव जिनमें मेरुदंड यानी कि जो बैकबोन पाई जाती है वो कॉर्डेटर संघ में आते हैं। देखिए ये पूछा जाता है, जैसे फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, 3 स्त्री रोगाणु परत किस में पाई जाती है, तो कॉर्डेटर संघ में पाई जाती है, तो टिप्लोब्लास्टिक में पाई जाती है। अब ये क्या होता है 3 स्त्री, तो पहली जो परत होती है वो एक्टोडर्म में रहती है, दूसरी परत मेसोडर्म में रहती है और तीसरी परत कौन सी रहती है, एंडोडर्म में रहती है। ये तीनों परत के नाम भी आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। टिप्लोब्लास्टिक जो है वो किस में पाई जाती है, तो जो आपका जो चौथे नंबर या 5वें नंबर से संबंधित, जैसे कि एनालिडा और इसके अलावा सभी प्रकार की जो स्टार्ट होती है एनालिडा से लेकर लास्ट तक कॉर्डेटा तक जितने भी संघ आते हैं, इन सभी संघों में टिप्लोब्लास्टिक जो परत पाई जाती है, एक्टोडर्म, एसोडर्म और एंडोडर्म, ये सभी पाई जाती है। बच्चों में इसे क्या कहा जाता है, तो नोटोकॉर्ड कहा जाता है और व्यक्तियों में बैकबोन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो मैडम क्यूरी को सन 1909 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1909 को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विज्ञान की 2 शाखाओं भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये पहली वैज्ञानिक भी थी। ये आपको याद रखना है कि 2 शाखाओं जो 2 शाखा होती है भौतिकी और रसायन में सम्मानित होने वाले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी, तो वो थी मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके सामने, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 15 का संबंध है जे आपके सामने जैसे कि राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये किससे संबंधित है, भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है, तो विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता जे। और इसके बाद 16 का संबंध किससे है, तो लोक नियोजन के अवसर में समानता, मतलब कि जो नौकरी होती है आपके लेने के लिए इसमें आपको अवसर में एकदम समानता दी जाए। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच कौन सी नहर आती है, तो स्वेज नहर के द्वारा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ा जाता है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 27 ईस्वी पूर्व ईरान में किसका शासन था, तो यह आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं। और इसके अलावा यदि आप लोगों का आज एग्जाम हो तो आप हमें कमेंट में जरूर क्वेश्चन बताएं, ताकि हम एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ला सकें। आप सभी लोग कमेंट में जरूर क्वेश्चन बताया करें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और उसके बारे में डिटेल से बता सकें कि नेक्स्ट शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जय हिंद दोस्तों।